सब इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका मैंने रीजन आपको बता दिया है। जितना लंबा जैसे ये जितना लंबा फेस रहता है ना उतनी ही स्ट्रॉन्ग रैली मिलती है स्टॉक को। टेक्निकल में ये बताया जाता है कि जितना लंबा ये रहता है उतना ही जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। तो ये ब्रेकआउट हुआ था देखो। फंडामेंटली जो अच्छी कंपनियां रहती है ना उसके अंदर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये नीचे गिर रहा है, मुझे और खरीदना है और खरीदना है। इसके रिटर्न देखो 5 साल में इसने क्या रिटर्न दिए, ये देखो। स्पेशल स्टॉक है वो यही है, ये वाला फोर्स मोटर, कि भाई इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके आगे क्या ग्रोथ है, क्या स्टोरी चल रही है इसके अंदर। तो इसके 5 साल के रिटर्न देख लो आप, 1500% के रिटर्न है इसके 5 साल के लिए। कि जिसको चाहिए कि भाई 5 साल में मुझे भी एक ऐसा स्टॉक मिल जाए कि जो इस टाइप की रैली मुझे दे दे, इस टाइप के रिटर्न मुझे दे दे, तो उसे क्या करना होगा कि उसे ईयरली पे जो टॉप गेनर है ना उनको। यहाँ पे अपन बहुत सारी चीज़ें आज समझेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें देखना रहती है स्टॉक फंडामेंटल में, क्या क्या चीज़ें देखना रहती है। ये देखना मतलब ये है कि इसके अंदर आपने पैसा अगर डाल दिया तो आपका पैसा 10 गुना हो सकता है अगर प्रॉफिट की जो दरें हैं इसकी वो कंटिन्यू रही। डिविडेंड हमको ये नहीं दे रहा है। मैं जनरली प्रेफर जो करता हूँ, जिन स्टॉक को खरीदना प्रेफर करता हूँ वो होते हैं डिविडेंड वाले, कि जो डिविडेंड मुझे दे। प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती है, प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में अपने कभी कभी एसेट बेच देती है, ताकि ये दो रेशियो मुझे ये बताते हैं कि भाई रियल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जो इसका काम है कंपनी का उससे ये प्रॉफिट कर रही कि नहीं। इसके बाद जो ये ब्रेकआउट होगा, ये वाला जो ब्रेकआउट होगा वो जेन्युइन ब्रेकआउट होगा कि भाई हाँ यहाँ से रिलीज स्टार्ट हो जाएगी। 80% तो निकाल मतलब कोशिश करेगा इसका शेयर प्राइस कि 80% तक पहुँच जाए। आज का जो स्टॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो स्टॉकेज है ना, मैं पर्सनली इस स्टॉकेज को यूज़ करता हूँ स्टॉक घूमने के लिए। तो इसको अपन ने खोला, इसके अंदर क्या है, ये इसका मेन्यू है। मेन्यू पे मैं पर्सनली इंडेक्स पे जाता हूँ, ये इंडेक्स कि भाई मार्केट में एक्चुअल चल क्या रहा है, इंडेक्स पे गए अपन। और मैं जनरली जो फोकस रहता है मेरा निफ्टी 500 पे रहता है। फंडामेंटली जो अच्छी कंपनियां रहती है ना उसके अंदर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये नीचे गिर रहा है, मुझे और खरीदना है और खरीदना है। क्योंकि फंडामेंटल आपको पता है कि भाई हाँ फंडामेंटली ये सही है, आगे अच्छी ग्रोथ रहेगी, ये सब रहता है। तो इसमें जो है मेरा फोकस इसमें रहता है निफ्टी 500 में। निफ्टी 500 में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इसमें गए अपन, ये देखो। इसमें स्टॉक में गए, स्टॉक में गिनर पे गए, गिनर पे साल भर के यहाँ से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिए है जिनने अच्छे टॉप रिटर्न दिए हैं। इसके बाद 2 साल का अगर अपन देखें तो इसमें ये आते हैं, 5 साल के अगर अपन देखें तो इसमें ये आते हैं। ये देखो आप इसके रिटर्न देखो, 5 साल में इसने क्या रिटर्न दिए, ये देखो 4500% का रिटर्न है, 4500% का रिटर्न। तो ये फायदा रहता है शेयर मार्केट का। अभी फंडामेंटली अच्छी कंपनी रही होगी जो बस ग्रो हो रही होगी धीरे धीरे, तो किसी ने अगर इसको पकड़ लिया होता तो उसको इतने का प्रॉफिट हो गया होता। और देख सकते हो आप ये बहुत सारी। बाकी ये देखो जो अपना स्पेशल है ना, स्पेशल स्टॉक है वो यही है, ये वाला फोर्स मोटर, कि भाई इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके आगे क्या ग्रोथ है, क्या स्टोरी चल रही है इसके अंदर। तो इसके 5 साल के रिटर्न देख लो आप, 1500% के रिटर्न है इसके 5 साल के, ठीक है। और 2 साल में देखें अपन तो 2 साल के देख लो आप, 2 साल के ज़्यादा खास नहीं है, 185%, ये भी बहुत होता है, या ये भी बहुत होता है फोर्स मोटर, ठीक है ना। अब आते हैं अपन ईयरली में। ईयरली में जो सबसे टॉप चल रहा है, जैसे आपको किसी को अगर 5 साल का इस टाइप की मिल जाए ना, किसी को चाहिए कि यार मुझे भी ऐसा स्टॉक पकड़ना है कि जो इस टाइप की रैली दे दे, किसी को चाहिए कि जिसको चाहिए कि भाई 5 साल में मुझे भी एक ऐसा स्टॉक मिल जाए कि जो इस टाइप की रैली मुझे दे दे, इस टाइप के रिटर्न मुझे दे दे, तो उसे क्या करना होगा कि उसे ईयरली पे जो टॉप गेनर है ना उनको पकड़ना होगा कि उनमें वहाँ पे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे कि मेरा फोकस जो है फोर्स मोटर पे ही है अभी, और मैं आपको बता दूं मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मैं इसको अपने स्तर पे एनालिसिस करके जो है आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपन अब टेक्निकली क्या देखना है, टेक्निकली भी एक आखिरी में देख लेंगे। बाकी इसको फंडामेंटली अपन एनालिसिस करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, उसको आगे अपने को कब खरीदना है। मतलब आप देख लेना आपके हिसाब से, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं कब खरीदूंगा इसको, और मेरे कहने से आप मत खरीदना, मैं बता दूँ आपको। तो इसके लिए इसके फंडामेंटल को देखने के लिए अपने को चलना पड़ेगा अपने स्क्रीनर पे, screener.com पे। ये मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ आपके लिए। यहाँ पे अपन बहुत सारी चीज़ें आज समझेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें देखना रहती है स्टॉक फंडामेंटल में, क्या क्या चीज़ें देखना रहती है, ये देखना समझेंगे अपन। तो यहाँ से समझना शुरू करते हैं अपन। मार्केट कैप सबसे पहला सेक्शन है, यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन आ रहा है अपना मार्केट कैप। ये मार्केट कैप आप देखो कितना है, लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है 25, ये प्राइस को के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, तो लगभग अपन इसको माने तो 25,000 का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। लगभग मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो लगभग है। अब जैसे अपने को कंपेयर करना है कि यार इसके कॉम्पिटिटर कौन है, इसके कॉम्पिटिटर कौन है और उन कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये मल्टीबैगर बने। मल्टीबैगर मतलब कि अपने सेक्टर की लीडर बने। तो उसको देखने के लिए अपने पास ये वाला सेक्शन रहता है कि भाई इसके कौन कौन कॉम्पिटिटर है, कितने कॉम्पिटिटर हैं और ये कौन से नंबर पे चल रहा है। तो पीयर पे गए अपन, यहाँ पे सब रहता है, मतलब कंबाइन करके बताता है। यहाँ पे देखो आप, ये सब है इसके कॉम्पिटिटर, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ये नीचे है, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ये चल रही है अभी अपनी 5 नंबर पे बैठा हुआ है और ये
किस हिसाब से अरेंज होके बैठे हैं ये बैठे हैं मार्केट कैप के हिसाब से। ये मार्केट कैप के हिसाब से अरेंज है ये सब। ये मार्केट कैप के हिसाब से अरेंज है। देखो आप मार्केट कैप जो है ये गिरते दर के हिसाब से, ये देखो गिरते जा रहा है उसके। तो मान लो अगर इस कंपनी में ऐसा पोटेंशियल हुआ कि अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ होती रही, सब कुछ अच्छा चला, तो अभी ये कितना दिख रहा है आपको, 26 दिख रहा है ना, 27 मान लेते हैं अपन। तो 27 इसके अंदर अभी पोटेंशियल है कि ये 27 है, तो मतलब 2,70,000 तक का इसका मार्केट कैप हो सकता है अगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही और सब फंडामेंटली सब कुछ सही चला इसके अंदर। तो मतलब इसका प्राइस 10 गुना हो सकता है ये। और ये 10 गुना जो प्राइस है ना, आपको 5-6 साल में भी मिल सकता है और 10 साल में भी मिल सकता है। मतलब ये है कि इसके अंदर आपने पैसा अगर डाल दिया तो आपका पैसा 10 गुना हो सकता है अगर प्रॉफिट की जो दरें हैं इसकी वो कंटिन्यू रही। और ये अपने भले लीडर बना कि नहीं बना, क्योंकि भाई 10 साल बाद जो है इसका 2,70,000 का मार्केट कैप होगा, तो इसका तो और कुछ होगा, इसका हो सकता है 38 लाख 40 लाख पहुंच जाए। तो मतलब ये है कि हाँ आपको प्रॉफिट ग्रोथ तो मिल सकती है इसमें। तो अब इसके अपन प्रॉफिट के फंडामेंटल पे बात कर लेते हैं। ये देखो प्राइस इसका भी चल रहा है 20,000 रुपये का। डिविडेंड हमको ये नहीं दे रहा है। मैं जनरली प्रेफर जो करता हूँ, जिन स्टॉक को खरीदना प्रेफर करता हूँ वो होते हैं डिविडेंड वाले, कि जो डिविडेंड मुझे दे। प्राइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्राइस अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी में आपने खरीदा हुआ है तो वो प्राइस तो आपने आप ही ऊपर चले जाएगा। बाकी मुझे थोड़ा सा डिविडेंड चाहिए रहता है, तो ये डिविडेंड तो दे नहीं रहा है पर लेकिन अगर ग्रोथ अच्छी दे रहा है, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो मैं उस स्टॉक को भी खरीदना प्रेफर करता हूँ। अब जैसे कि मैं बता दूँ आपको, ये देखो आप ROE ये सब भी अच्छे हैं, ये 15 के ऊपर होने चाहिए। ये दोनों जो फैक्टर है ना, ये 15 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा है इसका फंडामेंटली तो ठीक दिख रही है। डेप्थ देखो आप, डेप्थ देखना रहता है कि भाई उधार तो नहीं है इसकी कंपनी के ऊपर। उधार देखो आप, 0 उधार ही नहीं। ग्रो करने के चांस इसके अच्छे हैं। और इसके बाद जो रहता है, देखो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो ये वाला। देखो आप, ये मुझे बता रहा है कि भाई इसकी प्रॉफिट दर अच्छी चल रही है। अभी प्रॉफिट जो दर चल रही है उसके हिसाब से ये अभी 300% और आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। 300% का रिटर्न मुझे दे सकता है ये स्टॉक। लेकिन इसकी क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें अर्निंग बढ़ रही कि नहीं वो देखना पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट ये अब ये देखो, ये मेरे बनाए हुए रेशियो है, ये और ये मेरे बनाए हुए हैं। ये वाला भी मेरा बनाया हुआ है, ये वाला भी मेरा है। तो ये जो रेशियो है ये मुझे बताते हैं कि भाई ये 3 जो रेशियो है ना, ये 3 रेशियो, ये वाला और ये 3 रेशियो जो है मैंने क्वार्टर के हिसाब से बनाए हुए हैं। ये मुझे बताते हैं कि भाई पिछले क्वार्टर के हिसाब से इसकी अभी के क्वार्टर में क्या रिजल्ट आए। तो जैसे पिछले क्वार्टर जो इसका EPS था उसके हिसाब से अभी का जो EPS ग्रोथ हुई है इसकी वो हुई है 50% प्लस में हुआ ही। और सेल को देखें, ये सेल वाला है, ये जो है ना सेल वाला है कि पिछले क्वार्टर जो इसकी सेल हुई थी उसके हिसाब से अभी के क्वार्टर में इसकी सेल बढ़ी है या घटी है। तो 2% बढ़ी है, ये देखो 2% बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट है, ये क्वार्टरली प्रॉफिट वाला है। तो पिछले महीने वो पिछले क्वार्टर में जो इसका प्रॉफिट हुआ था उसके हिसाब से इस क्वार्टर क्या इसका प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, वो ये बताता है, ये वाला रेशियो वो बताता है। तो ये भी देखो बढ़ा है, 50% बढ़ा है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट में थोड़ा सा ये देखना देता है कि कंपनियां क्या करती है, प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में अपने कभी कभी एसेट बेच देती है ताकि प्रॉफिट दिखेगा तो पैनिक सेलिंग ना आए। ताकि उसके लिए क्या करती है, कुछ भी मशीनरी देती है, कुछ भी लैंड देता है, खुद के एसेट रहते हैं उसको बेच दिया जाता है ताकि पता है उसको प्रॉफिट में दिखा के ये दिखाया जा सके कि हाँ अभी ये कंपनी जो है प्रॉफिट में ही चल रही है। तो अपन कैसे पता करेंगे कि भाई इसको रियल प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका रेशियो भी मैंने एक बनाया हुआ है, वो रेशियो है अपना ये देखो आप, ये 2 रेशियो मुझे बताते हैं कि भाई रियल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जो इसका काम है कंपनी का उससे ये प्रॉफिट कर रही कि नहीं, उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो है ये 90 के ऊपर ही होना चाहिए। 90 के ऊपर है मतलब ये कंपनी इसका जो काम है उससे 90% प्रॉफिट निकाल पा रही है। 10% ऊपर कहीं से हो सकता है कि भाई कहीं से अरेंज करके इसने दिखाया हो, 10% हो सकता है कि कहीं से, बाकी 90% जो इसका काम है उससे इसको उससे बनना चाहिए इसका प्रॉफिट। तो ये वाला जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये वाला, ये पिछले क्वार्टर का है कि पिछले क्वार्टर इसने रियल प्रॉफिट कितना किया। पिछले क्वार्टर इसने रियल प्रॉफिट किया 92%, मतलब बहुत अच्छा इसने अच्छा परफॉर्म किया था। अब ये क्वार्टर क्या करा इसने, ये पिछले क्वार्टर का बताया मैंने। अब जो ये वाला क्वार्टर था जो कि दिसंबर का था, दिसंबर में रिजल्ट आया था। अब ये मार्च चल रहा है, अब ये मार्च जैसे ही खत्म होगा वैसे इनके रिजल्ट अनाउंस होना चालू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है देखना कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, कैसा किसका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है देखने के लिए। तो ये महीने अगर अपन देखें ना, ये क्वार्टर इसका कितना रियल प्रॉफिट हुआ वो देखो आप। रियल प्रॉफिट जो हुआ ना इसको ये देखो आप, 90% होना चाहिए, 40% आ रहा है।
ये मैं बता दूंगा आपको कि ये कैसे बनते हैं। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। बस ये है कि भाई आम व्यक्ति को ये नहीं पता पड़ पाते हैं। ये मैंने मतलब रिसर्च करके मैंने भी, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे जो जैसे बसंत महेश्वरी जी हैं और ट्रेड विद बुक्स है, उनने जो बताया ना उनके दरों को उनने जो समझाया मुझे, उसके समझ के मैंने ये रेशियो खुद से बनाए। ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। आप इसके ऊपर बताओगे कि पूछोगे कि भाई कैसे क्या बनते हैं, कमेंट आएंगे, तो मैं इसके ऊपर एक इतनी प्यारी वीडियो बना दूंगा कि आपको भी पता लगेगा कि यार चीज़ें इतनी सिंपल थी और सामने ही रखी थी, बस थोड़ा सा उसको अरेंज कर लिया ना, उससे अपने को एक क्लियर पिक्चर मिल गई। तो अभी अपन थे कि भाई 90 होना चाहिए, ये जो है 90 होना चाहिए। 40% आ रहा है, मतलब इसका 60% जो प्रॉफिट है ना, वो इसने कहीं और से अरेंज करके और दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये। तो अब जैसे आगे इस पर क्या प्लानिंग रहेगी, मतलब अभी जैसे मैं आपको बताऊं, तो इसको खरीदने का हिसाब तो अभी नहीं है, रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा। खरीदने का हिसाब कब होता, जब इसका जो ये प्रॉफिट, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये 50% से बढ़ता या 100% से बढ़ता, और ये वाला परसेंट अपना 90 से ऊपर होता, 80 तक भी चल जाता, 80% के भी ऊपर होता तब भी चल जाता ये, और ये 50% 100% के ऊपर होता ना, तब मैं इसको बिल्कुल आँख बंद करके खरीद रखता, क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और प्रॉफिट की दरें भी बढ़ रही है। लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ अभी स्लो हुई है और उसमें भी आपने फेक प्रॉफिट दिखा दिया। समझ रहे हो आप कि प्रॉफिट की दर स्लो हुई है और आपने उसमें भी फेक प्रॉफिट दिखाया हुआ है। उसके पहले प्रॉफिट आपने रियल दिखाया था, अभी जो है फेक प्रॉफिट आ गया है, तो कंफ्यूज है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर इसका जो है ना ये अगर 50% या 100% हो जाता ना, तो इसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट इसका पहले हो गया था और रिजल्ट इसका बाद में आया था। और ये दिन मेरे को याद है कि शुक्रवार के दिन इसका ब्रेकआउट हुआ था और शनिवार के दिन इसका रिजल्ट आया था। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या इसने, इसके स्टॉक प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया था। देखो आप, ये देखो, इसका जो है ब्रेकआउट हुआ था, ये इसका ईयरली हाई लगा था, ये था इसका ईयरली हाई, ठीक है। ईयरली हाई लगाने के बाद ये वाला दिन था। ये देखो टेक्निकल में अब लोग आपको बताते हैं, टेक्निकल में बताते हैं कि भाई यहाँ तक, मतलब इसकी पिक्चर ये थी, ये वाली पिक्चर थी इसकी, ठीक है ना। और ये ऐसा रहता है कि भाई ब्रेकआउट जितना लंबा ब्रेकआउट होता है ना, जितने दिन में होता है, जैसे कि ये देखो आप, जितने दिन में इसका ब्रेकआउट होता है ना, जितना लंबा, जैसे ये जितना लंबा फेस रहता है ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रैली मिलती है स्टॉक को। टेक्निकल में ये बताया जाता है कि जितना लंबा ये रहता है उतना ही जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। तो ये ब्रेकआउट हुआ था, देखो साल भर का है ये, साल भर से कहीं कुछ नहीं जा रहा था प्राइस, साल भर बाद जो है ये ब्रेकआउट हुआ था। ये दिन मुझे याद है, ये ब्रेकआउट के दिन ही मैंने खरीदा था। ये वॉल्यूम भी बढ़ा था, वॉल्यूम भी आप देखोगे ना, वॉल्यूम भी आप देखोगे तो हिसाब किताब से जो है वॉल्यूम, ये देखो एवरेज जो वॉल्यूम रहता है उसके हिसाब से तो अच्छी बढ़ा था, जो कि आप लोगों को बताया जाता है यूट्यूब पे कि भाई टेक्निकल में ये देख के खरीदो, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। पर इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद देखो आप कि ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वापस वहीं आ गया। यही सब इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका मैंने रीजन आपको बता दिया। क्योंकि भाई इसकी ग्रोथ की स्तर वैसी नहीं आई थी जैसी आना चाहिए थी। और अब आगे इसकी क्या स्टोरी हो सकती है, मान लो इसके प्रॉफिट ग्रोथ में अगर 100% की बढ़ोतरी हो गई, 100%, चलो 80% भी हो गई, इसके बाद ये जो ब्रेकआउट होगा ना, इसके बाद जो ये ब्रेकआउट होगा, ये वाला जो ब्रेकआउट होगा, वो जेन्युइन ब्रेकआउट होगा कि भाई हाँ, यहाँ से रैली स्टार्ट हो जाएगी। 80% तो निकाल, मतलब कोशिश करेगा इसका शेयर प्राइस कि 80% तक पहुँच जाए। तो ये रहती है कहानी, और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई कैसे क्या, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ कोई भी स्टॉक को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टॉक के ऊपर।